कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से जो गुजरू बयान जारी हो रहे हैं, इन बयानों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं से साजिश की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी की है, मोदी जी को कभी डंडे से मारने की बात कही, कभी सर पे मारने की बात कही, कभी मार डालने की बात कही, कभी मरने की बात कही। ये कांग्रेस की वास्तविक चेहरा उनके प्रदेश और देश के लोगों के सामने में आ रहा है और लोगों ने तय कर लिया है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपार बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिस तरीके से शब्दों का चयन कर रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको मारने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जो आतंकवादियों के साथ में खड़े दिखाई देते थे, खालिस्तानियों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं, कहीं न कहीं से इनके जो वक्तव्य हैं ये पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तानियों के समर्थन में आकर के मोदी जी को इस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठा है। इनके द्वारा की गई जो अमर्यादित टिप्पणी है उसके खिलाफ में एफआईआर करने को तैयार है। भैया दीपक बैच का कहना है कि कुछ समय पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से वहां पर खालिस्तान समर्थकों ने नारे लगाए और मोदी जी को घेरने की कोशिश की वहां पर उनके जाने पर, और वहां की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम रही, और किस तरीके से मोदी जी वहां से आए कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस हमेशा साजिश रखती है। सरजू टेकाम जो मानपुर मोहल्ला क्षेत्र का रहने वाला है, वहां कांग्रेस के विधायक की उपस्थिति में उसने बीजेपी के नेताओं को मार डालने की बात की, काट डालने की बात कही, और उसके कुछ दिनों के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। ये इनकी मानसिकता, ये इनके वक्तव्यों से जाहिर होती है कि ये मन में क्या सोच रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी क्या धारणा है, किस हद तक उनकी सोच है, ये उनके वक्तव्य से जाहिर होता है। देखिए, नक्सलियों के साथ में भी कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े दिखाई देते हैं, उनके विचारों का समर्थन करते हैं। इनके राज्यसभा के सांसद जो यहां पर आई थी, उसने कहा कि नक्सली हमारे भाई हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दिग्विजय सिंह जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपील किया कि नक्सली उनका समर्थन दें। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके माध्यम से इनके नक्सलियों के साथ में संबंध दिखाई देते हैं, आतंकवादियों के साथ में संबंध दिखाई देते हैं। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ में खड़े दिखाई देते हैं, और ये पूरा देश, पूरी दुनिया कांग्रेस की इस वास्तविक चेहरे को पहचानने लगी है, और उसके कारण से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते जा रहा है। ये क्या लग रहा है, कौन सी मजबूरी रही होगी कि पाकिस्तानियों से गठबंधन कर लो? इनके नेता राहुल गांधी
चीन में जाकर और अन्य देशों में जाकर के उन्होंने किस तरीके से वहां से सहयोग मांगा था, ये तो आपको जानते हैं। किस तरीके से वो कभी कश्मीर मांगे आज़ादी नारे लगाने वाले उन लोगों के साथ में खड़े दिखाई दिए, ये भी आपको मालूम है। तो इनका तो वास्तविक चेहरा ही यही है, जो हमेशा देश को तोड़ने वाले बात करते हैं, देश को बर्बाद करने वाले के साथ में ये खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए आज देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद यहाँ की जनता का प्राप्त है और हमें विश्वास है कि इस बार 400 पार सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, दीपक बैज कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आप जांच करवाइए ना। आप लोगों को किसने रोका? जिसके ऊपर आपको डाउट है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आपको रोका किसने है? देखिए, अभी चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ और इस आचार संहिता में किस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं खबरों में बने रहने के लिए। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, पीसीसी के अध्यक्ष ने तो ये भी कहा था ना कि उनके पास में जिरम का साक्ष्य उपस्थित है, एविडेंस है, जेब में है। कौन से जेब में है? जिस जिरम के नाम पर वो जगह जगह जाकर के रोते हैं कि उनके जो नेता है वो शहीद हो गए,